फेसबुक के मेरे सभी मित्रों, प्रणाम। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुआ हूँ, क्योंकि नकार खाने में तूती की सुनता कोई नहीं है। और फिर हम लोगों के जो विचार हैं, उद्गार हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पाते जिन तक पहुँचाना हमें चाहिए। और फिर हमारी सामूहिक एक आवाज़ भी नहीं बन पाती है। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि जो ये सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में बड़े अरमान से लोगों ने चुनी थी, ये चुनी तो नहीं गई थी, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। डिफ़ॉल्ट इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकार में बहुत फॉल्ट था, और वो फॉल्ट चलता चलता यहाँ भी डिफ़ॉल्ट में आकर परिणत हो गया। ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा ना व्यवस्थाएं बदली हैं, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये नारा बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह की हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुरुआती दौर में 2014 और उससे पहले आने पर अच्छे दिन आएंगे की एक हुंकार के साथ शुरू किया था। अब अच्छे दिन किसके आए हैं, ये मोदी जी जाने या उनके जो समर्थक हैं वो जाने। हम तो जनता निरर्थक होकर रह गई है। और वही हाल हमारी व्यवस्था परिवर्तन का है। किसका व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? बड़े अरमान से कर्मचारी भाइयों ने इस सरकार को सिर माथे पे बिठाया था, और आज सिर फुटाने की बारी भी उन्हीं की आ गई है। आज भी शायद इस समय कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है, और इस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कोई विशेष निर्णय अभी तक जिसे हम विकासात्मक गतिविधियों की ओर एक कदम मान सकते हैं वो लिया नहीं गया है। कल भी सुनने में आया था कि बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए, विधवा बहनों के बच्चों के लिए और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी विशेष कोई योजनाएं बना रही है। अब ये चलो बच्चों के लिए तो ठीक है, जो बेचारे निरीह बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए तो मैं स्वयं भी कहता हूँ कि ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। दिव्यांग भी उसी में ही आ जाते हैं। लेकिन जो दिव्यांग सड़कों पर धक्के खाते हुए आपके दरे दौलत पर आए, आपसे गुहार लगाई, वो उनका क्या किया? उन्हें नौकरी का क्या तोहफा दिया? मुझे तो लगता है कि नौकरी की बात सुनकर माननीय हमारे जो सुक्खू साहेब हैं मुख्यमंत्री, उन्हें जूड़ी का बुखार आ जाता है। ये तो अब नौकरी देने में विश्वास नहीं, नौकरियां छीनने में विश्वास करने लगे हैं। जबकि डेमोक्रेसी में शायद बेसिकली एक चीज़ हमने पढ़ी है, सुनी है, कि ये डेमोक्रेसी जो है ये एक वेलफेयर स्टेट भी होती है। वेलफेयर में कई चीज़ें फॉर द वेलनेस ऑफ द मासेस भी करनी पड़ती है। बहुत शीघ्रता में लिए गए जितने भी निर्णय हैं
उसका खमियाजा शायद अभी पूरी तरह से भुगता नहीं है। और अगर यही रफ्तार रही तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अब जनता का और सरकार का हेड ऑन कोलिजन होगा। मैं याद दिला दूं ओपीएस की। ओपीएस बहाली की बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। काश अब उसकी जगह सरकारें ये नियम लागू करती, जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं प्रार्थी को या जो प्रत्याशी होते हैं, नौकरी करने के इच्छुक होते हैं, उनमें ही नियमों और शर्तों को पूरे उसके कार्यकाल तक प्रभावी रखा जाना चाहिए, जिसमें कि आयु का भी, अगर 58 साल है तो 58 साल ही होनी चाहिए। अब ये कहाँ का तरीका है कि 58 साल के बाद आप एकदम योग्य हो गए? आप 60 साल में पहुंच जाते हैं, आप 62 साल में पहुंच जाते हैं, आप 65 साल में पहुंच जाते हैं, और आप अजीत डोभाल भी बन जाते हैं जो 80 साल में पहुंच चुके हैं। ये किस तरह का निर्णय है? क्या इससे जो नौजवान पीढ़ी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके मनोबल को ठेस नहीं पहुंचती है? वो फिर रिले नहीं बनाएंगे, वो अपनी भड़ास नहीं निकालेंगे, वो अपनी कलात्मकता का वो नहीं दिखाएंगे कि हम में क्या किस तरह की कला है। क्योंकि आप ही जो लोग, जिनको कि बाय डिफॉल्ट हम लोग चुन के भेजते हैं, वो ये समझ बैठते हैं कि जो हमने सोच लिया वही पत्थर की लकीर है। कहाँ गई बातों का दौर होता था, विशेष रूप से सभी वर्गों को सुना जाता था। ये जो घर में बैठकर सुनने की आदत है, ये बिल्कुल गलत है। या फिर मीडिया के सामने आकर अपनी बाइट दे दी और बस बाकी ठीक है। अगर कर्मचारी वर्ग लंच आवर्स में अपना कोई आक्रोश प्रकट करता है तो आपके कैबिनेट मंत्री को इस पर बहुत विक्षोभ होता है। मैं तो राजेश धर्मानी जी को बहुत पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन शायद वो भी आपकी रबर स्टैंप की तरह ही काम कर रहे हैं, आपके नाम की रबर स्टैंप की तरह ही काम कर रहे हैं। विनय कुमार जी और राजेश धर्मानी जी ने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को हेड किया है। ये लोग हैं जिन्होंने विद्युत बोर्ड की में जो बहुत ज़्यादा पद हैं उनको काटने का या उन्हें कम करने का जो रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और पहले ही खांडा जो है आपने चला लिया ताकि आपका हांडा भर सके। हांडा तो आप समझते ही होंगे, पतीला जिसमें कि आप बगैर ढक्कन के खाए जा रहे हैं। खैर, जब हमने परोस दिया है आपके सामने तो आप खाइए, लेकिन इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि 5 साल आने में जाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये एक चेतावनी है। ये केंद्र में अगर कोई हाई कमांड भी है तो उन्हें भी चेतावनी है कि इस तरह के, ठीक है आपके पास संगठन को चलाने की क्षमता हो सकती है, आपके पास प्रदेश के अध्यक्ष जो 2 बार आप रहे हैं कांग्रेस के, उसकी आपके पास एक महारत होगी, क्योंकि उस पे किसी का कोई वो दायित्व इतना ज़्यादा नहीं होता है, संगठन का होता है। लेकिन जब आप हेड कर रहे हैं किसी स्टेट को, किसी सरकार को, तो आपका जो लेवल है सोच का वो भी कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सिर्फ गरीब घर में पैदा हो जाने से
सारी चीज़ें सोच बड़ी नहीं हो जाती है, सोच वहीं तक रहती है। क्या गुनाह है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का कि उन्हें ओपीएस नहीं दिया जा रहा अभी तक? क्या गुनाह है उन जो आपने उस पे लगाए हैं आउटसोर्स किए हुए, जो बेचारे चालक हैं जिनको 12-12 साल की सर्विसेज हो गई है, उन्हें निकालने का? उनको आप अंधेरी दिवाली देना चाह रहे हैं? काश आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होता। ये सीपीएस है, ये ओएसडी हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है। इन लोगों को कब आप इनकी तरफ ध्यान जाएगा? इनके साथ जो पैराफर्नेलिया चलता है उन पे अगर कटौती की होती तो शायद हमारे बिजली बोर्ड के इन 80-81 आदमियों के लिए जो आपके खजाने से कुछ नहीं दिया जा रहा है। और मैं एक बात बता दूं जो शायद किसी ने उठाई नहीं है, कि जब ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ट्राइफरकेशन की बात आई थी तो वो सेंटर का एक कानून था, सब जानते हैं इसको। आज जब ट्रांसमिशन विंग संचार अलग है, जनरेशन विंग अलग है और विद्युत वितरण प्रणाली अलग है, जिसमें हमारा बिजली बोर्ड ही काम कर रहा है, तो इनके काम तो जनरेशन और ट्रांसमिशन के अलग तरीके के, जिन्हें आप आउटसोर्स या जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन सबको एक ही डंडे से मत हाँकिएगा। इस बिजली बोर्ड ने वो मुकाम हासिल किए हैं जो शायद किसी ने हासिल नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं। कमियां हैं, उसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेवार है। किसने आपको सलाह दी थी 300 यूनिट फ्री बिजली का नुक्ता लगाने की? जीरो बिल आए, जीरो बिल के बाद आपकी तरफ से क्या दिया गया? हम बिजली परचेज करते हैं। कल भी हमारे जो मिस्टर वर्मा हैं कर्मचारी संघ के, उन्होंने कहा कि 20% बिजली हमें जनरेट करते हैं हम अपनी, और बाकी हमें उपभोक्ताओं के लिए बड़े बड़े हुए मूल्यों पर लेनी पड़ती है। क्या इसका आकलन कौन करेगा? इस तरह की जो मैंने कहा है कि मैं धर्मानी जी से, हालांकि वो टेक्निकल हैं, सुना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब ये चीज़ें देखी जाती है तो जो अधोसंरचना है इस विद्युत परिषद की, उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत दुख होता है, हम लोगों ने भी इसकी सेवा की है और ऐसे ऐसे धुरंधर लोग रहे थे जिन्होंने इसको ऊंचाइयां दी थी। कल मैं परिचर्चा सुन रहा था जो एक इस पे आती है, अपने डॉक्टर पथरिया जी हैं, उनमें एसएस जोगटा जी, कल तक सचिवालय में बैठने वाले कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, जो आज आम आदमी पार्टी से होते हुए कांग्रेस में पहुंच गए, उनसे कुछ बन नहीं बोला नहीं जा रहा था, और वो ये भी कह रहे थे कि हमने आज तक किसी इंजीनियर को पोल पे चढ़ते हुए नहीं देखा। अब जो आदमी अपने दिमाग से काम करे उसको आप पोल पे चढ़ाएंगे? ये तो आपके प्रवक्ताओं के हाल है। मैं तो हैरान हुआ उस व्यक्ति की बातें सुनकर। इतना दिवाला निकल चुका है आपके प्रवक्ताओं का, या आपके जो ये इसमें भेजे जाते हैं। मैं तो पथरिया जी से भी कहूंगा कि मैं उनका बहुत सराहना करता हूं कि ऐसे लोगों को अपनी परिचर्चा में मत बुलाया जाए। ये मूर्ख लोग हैं जो कुछ तो घराट ढीला है और कुछ गेहूं
जो है गीले हैं। कुछ तो हमारा प्रशासन इस तरह का है और कुछ सरकार के नुमाइंदे इस तरह के। उससे तो जो भाजपा के प्रतिनिधि थे उन्होंने बहुत सराहनीय बातें कही है। खैर भला, जो बात तो हमारे वर्मा जी ने कही बिजली बोर्ड के, वो तो स्वाभाविक है कि मुझे उसकी तायद करनी चाहिए, वो भी जायज़ तरीके से, और उन्होंने नाजायज़ बात कोई कही नहीं है। आप ज़रा सोचिए, आप लगे हुए हैं उन लोगों को मतलब लकीर पीटने, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। बाल का काट के सुक्खू साहब मुर्दे हल्के नहीं होते हैं। ये आपने जो अपने इर्द गिर्द इन मित्रों की फौज इकट्ठी की हुई है, और मुझे अभी अगले एपिसोड में मैं आपके पर्यटन पर भी एक रहस्योद्घाटन करूंगा, जिसकी आप बहुत भारी तारीद करते हैं। बेड़ा गर्क हो चुका है आपके पर्यटन का, और आप लगे हुए हैं उसी चीज में। कैसे होगा ये? क्या है आपके पास बेसिक सोच? मत कीजिएगा ये खिलवाड़ हम लोगों के साथ, और नौकरियां छीनने के बजाय नौकरियां देने की बात कीजिए। आज बात उठती है पोस्ट कोड ये, पोस्ट कोड वो। अरे उनका पोस्टमार्टम 2 साल में नहीं आप कर सके उन पोस्ट कोड का, अब होगा जी 1 हफ्ते में। आप दे देंगे इनको नौकरियां, आप खुशखबरी दे देंगे इनको। घर में नहीं है दाने अम्मी चली भुनाने। बहुत दुख होता है। मैं अंत में एक बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारे शिमला ज़िले में जो मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं, उनका जो रुझान अपने विभाग की तरफ है, वो चाहे जय श्री राम कहें या गडकरी जी से मिलें या हरियाणा के मुख्यमंत्री को मुबारकबाद दें, वो एक सौहार्द की बात है, क्योंकि हमें मिलकर चलना है और अपनी सरकार के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में और अपने आधार के बारे में सोचना है। अधोसंरचना की बात है, कैसे चलेगी इस तरह से कि नहीं जी। देखिए, और दूसरी बात, ये जो आपका प्रेम है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार का, रोहित जी भी गए थे शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वो करने के लिए, वहाँ के किस तरह का ये है। तो भाई, अगर आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की ही जो ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो क्यों ना हम जयराम जी को कहें, अमित शाह जी को कहें, क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी को ही कहें कि भाई आपने खरीदना तो है, आप खरीदारी के लिए तैयार हो जाएं। और हम तो इतने दुखी हैं, और ये आप सोच लें, अल्टीमेटली हम लोगों का वही होगा जिस प्रकार इंदिरा जी के समय में एक काशा पाठ के प्रधान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम तो चाइना में मिल रहे हैं, और तब जाके इंदिरा गांधी ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को भेजा, और उस प्रधान से बात करने के बाद वहाँ के लिए जो है उनकी बातें सुनी। बातें सुनने का मादा था उन लोगों में। आप लोगों में जो कल के छोकरे हैं, आप लोगों में मादा किसी चीज़ का नहीं है, इरादा है चिपके रहने का। बहुत बोल चुका हूं मैं, शायद आक्रोश है ये। मैं उन भाइयों के बारे में ज़्यादा चिंतित हूं जिनके लिए आपने 81 भाइयों के लिए, जिनके लिए दिवाली जो है आपने अंधेरी कर दी है।
और चलो 51 पोस्टें तो इधर से उधर कर दी, नाक से निकाल के आप होंठों पर लगा देंगे, लेकिन वो जो पोस्टें हैं उनको ख़त्म करने का खमियाजा आप नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि जो संरचना है वो कागज़ पर नहीं हुई है, उसका कोई आधार है। ये जो एससीज के पद खाली आपने ख़त्म किए हैं, एक्सियंस के पद खाली ख़त्म किए हैं, ये क्या सोचते हैं आप कि ये यूं ही खाली खाली होके आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है? पूरे विद्युत वितरण प्रणाली का जो है वो आप बेड़ा गर्क करके रख देंगे। ये मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर नीति आयोग बनाया, फिर उसके बाद बाकी जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं थी, उनका बेड़ा गर्क किया। भाई आप लोगों को हुआ क्या है? संविधान के तहत आपको नहीं लगता है कि आप नहीं चला सकते हैं, आपको आउटपुट नहीं आ रही है, तो आप ध्यान तो दीजिए। मैंने भी एक सीएम ऑफिस के लिए एक मेल भेजा था, पता नहीं वो कहाँ किस कोने में पड़ी होगी। मुख्यमंत्री जी जरा अपनी चारपाई के नीचे भी लट घुमा के देख लीजिए। आप बातें तो हम भी बहुत अच्छी कर लेंगे अगर हमें भी उठा दिया जाएगा, लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।